क्रिकेट मैच में जिस इंग्लैंड को हम विरोधी मानते हैं, उसी इंग्लैंड से हर साल 24,000 करोड़ की चॉकलेट खरीदते हैं। पिछले 15 साल में हम 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा विदेशियों को दे चुके हैं, वह भी सिर्फ चॉकलेट खाने के लिए। आज चॉकलेट डे है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिठाई का दिन। अकेले भारत में ही इसका 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार है, जिसमें से 32,000 करोड़ पर तो विदेशी कंपनियों का कब्जा है। विज्ञापनों के मुताबिक हर शुभ काम से पहले चॉकलेट खाना जरूरी होता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी चॉकलेट जरूरी है। चॉकलेट के इतने महिमा मंडन को देखते हुए मैं सतीश सिंह 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस पर आपसे बात करूंगा चॉकलेट के उन पहलुओं पर जो हमें दिखाई नहीं देते या हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब स्पेनिश खोजकर्ता हर्नर कार्टर्स कोकोआ बीन्स लेकर स्पेन पहुंचा तो वह तारीख थी 7 जुलाई 1550। इसी बीन्स से उसने चॉकलेट बनाया और यही वजह है कि 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। 9 फरवरी को भी चॉकलेट डे मनाते हैं, लेकिन यूरोप में पहली बार चॉकलेट 7 जुलाई को ही पहुंची थी और धीरे धीरे यह यूरोप और एशिया से होता हुआ भारत में भी अभिजात वर्गीय बच्चों की पहचान बन गया। सिर्फ 2022 में ही पूरा हिंदुस्तान 40,000 करोड़ रुपए की चॉकलेट डकार गया। आने वाले 10 साल में हम सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए की तो चॉकलेट चट कर जाएंगे। चॉकलेट का पिता होता है कोकोआ ट्री। कोकोआ ट्री का वैज्ञानिक नाम है थियोब्रोमा केकाओ। थियो का मतलब है ग्रीक भाषा में गॉड और ब्रोमा का मतलब है फूड, मतलब कि यह देवताओं का भोजन है। इसका प्रचार भी कुछ इसी तरह से किया गया। इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों के बारे में भी बढ़ चढ़कर बातें होती हैं, पर सवाल यह है कि कड़वे कोकोआ से इतनी मीठी चॉकलेट बन कैसे जाती है। इसके लिए कोकोआ की फली से बीन्स निकालकर उसका फर्मेंटेशन करके उसे भूनकर पीसकर प्रोसेसिंग करके उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाकर चॉकलेट का रूप दिया जाता है। आकर्षक पैकिंग की जाती है, मार्केटिंग में भी अरबों खरबों लगाए जाते हैं और धीरे धीरे यह हमारे हाथों में पहुंच जाती है। कोकोआ बीन्स से सबसे ज़्यादा जो फायदा कमा रही हैं वो यूरोपियन कंपनियां कमा रही हैं, जबकि कोकोआ उनके यहाँ का पौधा भी नहीं है। पूरी दुनिया में 50% से ज़्यादा कोकोआ बीन्स का उत्पादन आइवरी कोस्ट और घाना मिलकर करते हैं, जो कि अफ्रीकन कंट्री हैं। भारत के दक्षिणी राज्यों में भी थोड़ा बहुत कोकोआ बीन्स उगाया जाता है। इसको चॉकलेट का रूप देने से पहले उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं इसके बारे में भी जान लेना चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये सच में कितने लाभकारी हैं। कड़वे कोकोआ को टेस्टी चॉकलेट बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है पीनट्स, इनवर्ट शुगर, वेजिटेबल फैट, आयोडाइज्ड सॉल्ट, कोकोआ बटर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स और भी कई तरह की चीज़ें, जिसका असर ये होता है कि हमारे हाथ में जो चॉकलेट पहुंचती है वह कोकोआ बीन्स ना होकर दर्जन भर चीज़ों का मिक्सचर होता है। अगर कोकोआ बीन्स लीवर हृदय के लिए अच्छा होता भी है तो कई ऐसी चीज़ें भी हम उसके साथ कंज्यूम करते हैं जो सेहत बिगाड़ भी सकती है। ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ कंपनियां हमसे छुपा रही हैं। सभी चॉकलेट रैपर पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वह सब कुछ उस पर लिखा होता है। न्यूट्रिशंस वैल्यू भी साफ साफ लिखी होती हैं। रैपर पर कहीं भी नहीं लिखा होता है कि चॉकलेट खाकर आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। उसमें क्या क्या मौजूद है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल, फैट, सोडियम, सब कुछ स्पष्ट तौर पर लिखा होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि चॉकलेट लेने से पहले, देने से पहले या खरीदने से पहले रैपर या बॉक्स पर लिखी हुई जानकारी जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, सच में वह कितना स्वास्थ्यवर्धक है, यह सब हम अच्छी तरह से समझ सकें। यह काम आप किसी भी पैकेज फूड के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और बहुत जल्द मिलूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो कैडबरी चॉकलेट है, जिसका भारत के चॉकलेट कारोबार में 60% से ज़्यादा हिस्सा है, उसकी पेरेंट कंपनी का क्या नाम है, उसका संबंध किस देश से है? अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसी के साथ मुझे जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों।